नमस्कार दोस्तों, सोलर एनर्जी फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो बड़े पैनल होते हैं वो किसको लेने चाहिए। मार्केट में आपको अभी पहले के मुकाबले काफ़ी बड़े पैनल मिलने लग गए हैं, हालांकि उनका साइज़ भी बड़ा है, कैपेसिटी भी ज़्यादा है। जैसे कि लिए एग्जांपल के लिए बात करें तो पहले आपको 220-30 वोट तक के पैनल मिलते थे, फिर उसके बाद में 275 वोट तक के पैनल मिलने लग गए। अभी आपको मार्केट के अंदर 390 वोट तक के पैनल, 400 वोट तक के पैनल, 450 वोट तक के पैनल मिलते हैं। और बाईफेशियल के अंदर ये जो इनकी पावर जनरेशन है वो 500 वोट के करीब चली जाती है। तो यहाँ पर इनकी मार्केटिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है कि आप सिर्फ 2 पैनल से ही अपना लोड चला सकते हैं, या जिसको 1 किलोवाट का पैनल लगाना है तो उसके लिए 2 पैनल ही काफ़ी हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन इनका उपयोग कर सकता है और किसके लिए ये महंगे पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम जिस भी कंपनी का नाम लेने वाले हैं, हम किसी का भी प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रहे हैं। और यहाँ पर काफ़ी कंपनियाँ मार्केट के अंदर आपको देखने को मिलेगी जो कि बड़े पैनल यानी कि 400 वोट से ऊपर के पैनल बना रही हैं, जैसे कि वारी कंपनी हो गई, ट्रीना कंपनी हो गई, लूम सोलर हो गई, नेक्सस कंपनी हो गई। ऐसी ही और कई मार्केट के अंदर आपको कंपनियाँ देखने को मिलेगी जो कि 400 वोट के अराउंड सोलर पैनल बना रही हैं। अगर यहाँ पर बात करें कि किसी के पास एक बैटरी का सिस्टम है तो क्या वो इन पैनल का उपयोग कर सकता है या नहीं, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी सोलर पैनल की जो VOC रेंज है वो लगभग 50 वोल्ट के करीब है। किसी की 50 वोल्ट से 1 वोल्ट नीचे हो सकती है या ऊपर हो सकती है, लेकिन यहाँ पर अगर एक बीच की VOC माने तो हम 50 वोल्ट के करीब मानेंगे। मार्केट में जितने भी सोलर चार्ज कंट्रोलर आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि सस्ते हैं, वो एक बैटरी के ऊपर 50 वोल्ट की VOC को सपोर्ट नहीं करते। हालांकि जैसे आशा पावर कंपनी हो गई, एमरूट कंपनी हो गई, इनके जो कंट्रोलर है वो थोड़े से कॉस्टली है, लेकिन उनकी मदद से आप एक बैटरी के ऊपर ये पैनल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर आप 1 किलो वोट का पैनल एक बैटरी के ऊपर लगाना चाहते हैं तो आशा पावर कंपनी का यूनियन 80 चार्ज कंट्रोलर आता है, उसी की मदद से आप 1 किलो वोट के पैनल एक बैटरी पर लगा सकते हैं और इतनी हाई VOC को सपोर्ट कर सकते हैं। तो वो जो कंट्रोलर है वो पहले 12-13 हज़ार रुपये का था, बाद में जब मैंने लिया वो 14-15 हज़ार रुपये करीब था। अभी जो उसकी कीमत है वो लगभग 16 से 17 हज़ार रुपये हो गई है। तो यहाँ पर कंट्रोलर की जो कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह अगर आप किसी दूसरी कंपनी का कंट्रोलर देखेंगे या इन्वर्टर देखेंगे जो कि एक बैटरी का है, यूटीएल के अंदर जो गामा सीरीज का MPPT मॉडल आता है, एक बैटरी के ऊपर 1 किलो वोट के पैनल लगाने की सुविधा उसके ऊपर आपको मिलती है, लेकिन उसकी जो VOC है एक बैटरी पर वो 45 वोल्ट की है, तो वहाँ पर भी आप इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो एक बैटरी वाले के लिए ये जो सोलर पैनल है वो काफ़ी कॉस्टली पड़ सकते हैं। ऑलरेडी इनकी जो कीमत है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। लूम सोलर के अंदर आपको लगभग 20 हज़ार रुपये का एक पैनल मिलता है जो कि लगभग 400 से 500 वोट तक की आपको पावर देगा। और वहीं पर नेक्सस कंपनी के अंदर लगभग 16 से 17 हज़ार रुपये में आपको एक पैनल मिलता है जो कि 400 से 500 वोट तक की एक पावर देगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लूम सोलर कंपनी का अगर आप 2 पैनल लेंगे 1 किलो वोट के सिस्टम बनाने के लिए तो वो आपको पड़ेगा 40 हज़ार रुपये में। और ऊपर से अगर आप चार्ज कंट्रोलर खरीदेंगे एक बैटरी के लिए तो वो आपको वहीं 15 हज़ार रुपये में पड़ेगा। तो लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाएगा एक नॉर्मल इन्वर्टर को ही सोलर इन्वर्टर बनाने में। इससे पहले वाली वीडियोज़ में हमने बताया था कि 1 किलो वोट का अगर आप सिस्टम लगाते हैं तो कितनी कॉस्ट पड़ेगी, तो वहाँ पर हमने 50 से 60 हज़ार रुपये में एक नया सिस्टम की आपको कॉस्ट बता दी थी। तो अब देख सकते हैं कि एक नया सिस्टम आपको पड़ेगा उतने में। बाईफेशियल का जो नया ये टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल लेके लगाएंगे तो ये भी आपको उतने में ही पड़ेगा। तो एक बैटरी वाले के लिए मैं इसे सजेस्ट नहीं करता हूं क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली रहता है। अगर आपके पास में 2 बैटरी का नॉर्मल इन्वर्टर है या आप 2 बैटरी का इन्वर्टर ले रहे हैं MPPT के अंदर, हालांकि MPPT के अंदर भी कॉस्टली जो इन्वर्टर वो आ रहे हैं। PWM के अंदर फिर से आप इन्हें नहीं लगा सकते हैं क्योंकि PWM के अंदर जो VOC सपोर्ट करने की रेंज होती है वो लगभग 45 वोल्ट तक की ही होती है। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल इन्वर्टर के ऊपर आप MPPT टाइप का सोलर चार्ज कंट्रोलर यूज़ करेंगे, जैसे कि स्मार्टन कंपनी का ही लगा लेते हैं जो कि 30 एम्पियर के अंदर आता है। और ये तो यहाँ पर 50 एम्पियर का भी आता है, लेकिन आप 30 एम्पियर वाला ही यूज करके 1 किलोवाट के पैनल 2 बैटरी वाले सिस्टम के ऊपर लगा सकते हैं। और ये जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है ये आपको मिलेगा लगभग 4 से 4.5 हज़ार रुपये तक में। हालांकि लोकल मार्केट में आपको ये सस्ता मिल सकता है, लेकिन ऑनलाइन आपको लगभग 4 हज़ार रुपये के रेंज में मिल जाता है। तो 2 बैटरी वाले के लिए MPPT टाइप का सोलर चार्ज कंट्रोलर लेकर ये पैनल आप लगा सकते हैं। फिर से जो कॉस्ट है वो लगभग आपकी 50 हज़ार रुपये के अराउंड आ जाएगी। 40 हज़ार के आपके पैनल और 4 हज़ार का आपका कंट्रोलर, इसके अलावा स्टैंड और वायरिंग का खर्चा अलग रह जाता है। तो लगभग 50 हज़ार रुपये में फिर से आपके पुराने इन्वर्टर बैटरी के ऊपर आपका ये सिस्टम बनेगा। लेकिन अगर आपके पास में जगह की कमी है
तो आप इन सोलर पैनल का उपयोग करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ये कम जगह में ज़्यादा पावर को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में जगह की कमी नहीं है, आप गांव वगैरह में रहते हैं जहां पर आपके पास में काफ़ी ज़्यादा जगह है सोलर पैनल लगाने के लिए, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा मोनोपर्क जो सोलर पैनल आते हैं 375 वोल्ट के, वो आप ले सकते हैं। वो आपको काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। उनकी मदद से अगर आप अपना एक सोलर सिस्टम लगाते हैं तो आपके काफ़ी पैसे की बचत हो सकती है। तो यहाँ पर मार्केट में जितने भी ज़्यादा कैपेसिटी वाले सोलर पैनल मिल रहे हैं, सभी की VOC रेंज हाई होने के कारण आप इन्हें एक बैटरी वाले सिस्टम पर उपयोग नहीं कर सकते हैं, 2 बैटरी वाले के ऊपर कर सकते हैं, वो भी आपका MPPT ही होना चाहिए। अगर इनके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।